सो हेलो डियर एंथुसियास्ट, वेलकम टू योर रेडियो वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे कुछ और नए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स एंड देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? घर में क्वेश्चंस बनाए थे, घर में प्रैक्टिस करे या नहीं? क्वेश्चंस कम से कम बुक से हल्का क्वेश्चंस लगाना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, आज हम नया क्वेश्चंस करेंगे और ठीक है, और प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। कल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी और बढ़ेगा। ठीक है, आपको बस कॉपी किताब, कम से कम एक कॉपी, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और जो फॉर्मूलाज लिखा हुआ है सारा, ठीक है, जिस कॉपी में फॉर्मूलाज लिखे थे उसको अपने पास रखिए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ हम दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक टॉय है, ठीक है, रॉकेट वगैरह होता है ना, वैसा एक टॉय है। ठीक है, जिसका शेप कैसा है, बॉटम वाला पोर्शन मेरा सिलेंड्रिकल शेप में है, ऊपर वाला पोर्शन एक कॉनिकल पोर्शन में। ठीक है, रॉकेट देखे ना, तो रॉकेट जैसा एक टॉय है मेरे पास, जिसका सिलेंडर का जो हाइट है, इसका सिलेंडर जो है, इसका जो वर्टिकल हाइट है, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। और ये जो कोन दिख रहा है, और ये जो कोन है, इसका जो वर्टिकल हाइट है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास कि एक टॉय है हैविंग इस शेप में, जिसका बॉटम वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल शेप में है, ऊपर वाला पोर्शन कोनिकल शेप में। ठीक है, इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर, इसका वर्टिकल हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये जो आपका ऊपर में कोन है, इसका डायमीटर इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है, और इस कोन का वर्टिकल हाइट कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर अगर इस टॉय का अगर इस टॉय का जो वेट है, ठीक है, इस टॉय का 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वेट है 7.5 ग्राम, ठीक है, इस टॉय के 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो है 7.5 ग्राम। आपको फाइंड आउट करना है टोटल वेट ऑफ टॉय, टोटल वेट ऑफ दिस टॉय, ऑफ दिस टॉय। क्वेश्चन समझ में आया? ये एक टॉय है, किस शेप में, बॉटम वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल शेप में है, ऊपर वाला पोर्शन कोनिकल शेप में है। इस सिलेंडर का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, वर्टिकल हाइट 24 सेंटीमीटर है। ये जो ऊपर में कोन है, इसका जो डायमीटर है इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल हाइट है इस कोन का वो है 10 सेंटीमीटर। गिवन है आपको कि अगर इस
ये जो मेरा टॉय है ना, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वेट है 7.5 ग्राम, तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल वेट ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय का वेट कितना होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, आपको निकालना क्या है पहले वो बताइए हमको। आप फाइंड आउट क्या कीजिएगा, वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है। अरे क्यूबिक यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का होता है कि सरफेस एरिया का होता है। बोले तो वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है ना। तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम का वेट दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना, पर यूनिट वॉल्यूम का आपको वेट दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है, टोटल वेट। तो आप क्या कीजिए, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, और जब एक पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट दिया हुआ है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका टोटल वेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिया हुआ है इसका पर यूनिट वॉल्यूम का वेट दिया हुआ है 7.5 ग्राम। आपको पूछ रहा है इसका टोटल वेट बताओ। तो क्या करेंगे, इस पूरे टॉय का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, और इसके पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरा, टोटल वेट ऑफ द टॉय। जल्दी से फाइंड आउट करके हमको आंसर बताइए। 98400 पाई ग्राम। 98400 पाई ग्राम। हाँ। पाई को अप्रोक्सीमेट करके, पाई को अप्रोक्सीमेट 3.1 कर 14 करके मल्टीप्लाई करके हमको एग्जैक्ट आंसर बताइए। पाई के फॉर्म में मत बताइए। या फिर पाई को 22/7 करके, अगर कट रहा है तो काट के हमको आंसर बताइए। अच्छा देखिए इधर 7216 बाई 7 ग्राम। कितना, 721600 बाई 7 ग्राम। 721600 बाई 7। इतना ज्यादा आ गया। देखते हैं फिर, और बना अंकित से बना। देखिए इधर देखिए, हमको फाइंड आउट क्या करना है ना, बस वॉल्यूम ऑफ टॉय। इस टॉय का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है कितना होता है, 1/3 पाई, इसका रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका हाइट को स्मॉल एच से, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई, इसका भी रेडियस कितना है स्मॉल आर, बराबर है उसी के, इसका हाइट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है, सही है। इस पूरे टॉय का वॉल्यूम मतलब इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहां से देखिए पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचा, h/3 प्लस कैपिटल एच, ठीक है। तो यहां से करते हैं पाई, आर मेरा कितना था, अगर इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर हुआ तो आर कितना हुआ मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर मतलब कितना 16, फिर इंटू स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच मतलब इस कोन का हाइट, कोन का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 10/3 प्लस कैपिटल एच कितना है 24 प्लस 24, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा ये 16 पाई इंटू एलसीएम आएगा 3, ठीक है, फिर 10 प्लस 10 प्लस 72, ठीक है। तो कितना आ गया 16 पाई मल्टीप्लाइड बाय 72 प्लस 10 कितना हो गया 82, 82/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है इसको मल्टीप्लाई करने से बताइए जल्दी से। 1312। 1312, 1312 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर पाई को हटाते हैं तो 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो
पाई को हटाते हैं तो कितना आएगा बताइए? लास्ट में पाई का आता है। अच्छा, लास्ट में पाई को हटाए हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका? 1312 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा था? इसका टोटल वेट। देयरफॉर जो टोटल वेट आएगा ना, वो क्या होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो इसका दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय इसका टोटल वॉल्यूम। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया होता है? 7.5 ग्राम इनटू इसका टोटल वॉल्यूम कितना आया? 1312 पाई बाई 3, 1312 पाई बाई 3। ठीक है, तो इतना ग्राम क्या आया इसका टोटल वेट? इसको सॉल्व करने से कितना आया? इसको सॉल्व करने से कितना आया? 9840/3 पाई ग्राम। पाई को हटा के 72160/7 ग्राम। 72160 बाय 7। 7 ग्राम। इतने इतना ही आया ना? हम्म। ठीक है, हम यहाँ कैलकुलेशन देख नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपना। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया आंसर। अरे करना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था, इसमें भी वॉल्यूम ही निकालना था। ठीक है, टोटल वेट पूछ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम का। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम का वेट दे दिया 7.5 ग्राम, आपको टोटल वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है? बस इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, इस टॉय का 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका कंपोजिशन क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसका टॉप में भी क्या है? एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन, और बॉटम में भी क्या है? एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, सबका जो डायमेंशन है वो दे देते हैं हम। तो ये जो दिख रहा है आपको सिलेंडर, इसका जो वर्टिकल हाइट है ना, वो है आपका 90 सेंटीमीटर। इसका जो वर्टिकल हाइट है वो कितना है? 90 सेंटीमीटर। और ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन दिख रहा है ना, इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन दिख रहा है ना, या फिर आप बोलिए सिलेंडर का जो रेडियस है ना, वो कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है एक सिलेंड्रिकल पोर्शन से, जिसका टॉप और बॉटम पे क्या है? एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। ठीक है, तो मेरे पास इस सिलेंडर का जो वर्टिकल हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन से ऊपर और नीचे इसका भी जो रेडियस है ना, उस सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। क्वेश्चन हो गया। पूछ क्या रहा है वो देखिए। पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमको इस पूरे को पॉलिश करना है। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये पूरा सॉलिड है, इसको क्या करना है? आउटर सरफेस को, इसको पूरा पॉलिश करना है हमको। पॉलिशिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है ना, इसको हमको पूरा पॉलिश करना है। जो पॉलिशिंग कॉस्ट है ना, वो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है ना, वो है 10 रुपीज। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इसके सरफेस को अगर हम पॉलिश करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है?
मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका बीच वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो वर्टिकल हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो है मेरा 7 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर है इसके टॉप और बॉटम पे उसका भी जो रेडियस है वो इस सिलेंडर का रेडियस के बराबर है। आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस इफ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस सरफेस इज 10 रुपीज, ठीक है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्ट मेरा 10 रुपीज है, देन टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना होगा वो फाइंड आउट करके बताइए हमको। आंसर है 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 45,760 रुपीज। हमको टोटल कॉस्ट बताइए, टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 45,760 रुपीज। 45,760 रुपीज ना। क्या किए आप? CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर्स को प्लस। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किए, उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, मिल गया आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। तो देखिए इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कौन कौन सा सरफेस आपको दिख रहा है। तो इस सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, ठीक है, और इस हेमिस्फेयर का आपको कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फेयर का वो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, CSA ऑफ दिस सिलेंडर, CSA ऑफ दिस हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ दिस हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का जो TSA होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस, अब देखिए ऊपर और नीचे वाला हेमिस्फेयर सेम है, ठीक है। अगर आप ध्यान से दीजिएगा तो ऊपर और नीचे वाला हेमिस्फेयर मेरा सेम है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, वो भी इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमको पता है कितना होता है, 2 पाई RH, ठीक है, प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया हमको पता है कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों में से 2 पाई R कॉमन निकल रहा है, हम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचा H, यहाँ पे क्या बचा मेरा 2R, ठीक है। तो बस पुट करते हैं, R की जगह क्या पुट करना है हमको 7 सेंटीमीटर, H की जगह क्या पुट करना है 90 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 7 इंटू H प्लस 2R मतलब 90 और प्लस 2 इंटू 7 मतलब कितना 14, ये कितना हो गया 14 पाई इंटू 104, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आया 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो ये आ गया इसका हाँ। टोटल सरफेस एरिया आज निकल गया, ठीक है। तब क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया मिल गया, आपको पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, मतलब इसकी आउटर सरफेस को, ये जो पूरा बाहर का सरफेस दिख रहा है ना, अगर पूरे सरफेस को अगर हम पॉलिश करते हैं ना तो टोटल कॉस्ट हमको कितना लगेगा। तो हमको इस पूरे सरफेस का एरिया फाइंड आउट मतलब पता चल गया, ठीक है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉस्ट पॉलिश करने का कितना कॉस्ट लगता है हमको वो पता है। तो हम क्या करेंगे, जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग कॉस्ट है उसमें से इसके टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसका टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग is equals to total surface area of the structure into cost of polishing, डायरेक्ट लिखते हैं कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करेंगे कितना कॉस्ट है। तो टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना निकला 4576, एक सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्ट कितना है 10, तो आंसर कितना आया मेरा, तो आंसर आएगा ₹45,760 ना, 45,760, ठीक है। आंसर कितना आया 45,760,
60। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि मेरे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है? ये मेरा क्या है? एक गुलाब जामुन है। ये ऐसे ही रहता है ना गुलाब जामुन? नहीं देखें? काला जामुन नहीं देखें? गुलाब जामुन ऐसे ही रहता है ना? हाँ। तो मेरे पास एक गुलाब जामुन है। तो अगर इस गुलाब जामुन का शेप को देखिएगा तो ये कैसा है? बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, जिसका एंड्स कैसा है? हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो इसका जो टोटल ये जो हाइट दिया हुआ है ना इस गुलाब जामुन का, यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो रेडियस है हेमिस्फेयर का, इस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ना वो है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी 1.4 होगा तो इसका भी कितना होगा? 1.4। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। अभी बोल रहा है इस गुलाब जामुन के अंदर ना, इस गुलाब जामुन के अंदर इस गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप रह सकता है। ठीक है, मतलब अगर गुलाब जामुन आप लोग खाए हैं, ऐसे खाए ही होंगे, तो आपको पता है कि गुलाब जामुन में एक जो खोआ होता है, ठीक है, जिससे गुलाब जामुन बनता है, प्लस शुगर रहता है, चीनी का चाशनी रहता है ना, दोनों रहता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है एक गुलाब जामुन में 30% इसके टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर सिर्फ ही रह सकता है। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? शुगर कंटेंट बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? जो शुगर कंटेंट होगा इसका, इस गुलाब जामुन में जो शुगर कंटेंट है ना वो है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। इस गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है ना उसमें उसका शुगर कंटेंट कितना है? 30% है। ठीक है, तो आपको बस यही पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल शुगर कंटेंट। इसके अंदर टोटल शुगर कंटेंट कितना है आपको वो फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड टोटल शुगर कंटेंट। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल रहे हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए रिपीट कर देंगे। हम बोल रहे हैं मेरे पास ये गुलाब जामुन है, ठीक है, जो कि शेप में है, बीच वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल शेप में है, जो उसके साइड वाले पोर्शन है दो हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, इसका टोटल जो हाइट है ना, टोटल जो लेंथ है इसका वो है आपका 5 सेंटीमीटर। जो आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना उसका जो आपका रेडियस है वो है 1.4 सेंटीमीटर, और दोनों तरफ के हेमिस्फेयर सेम है। ठीक है, बोल रहा है इस गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर कंटेंट हो सकता है ना वो शुगर कंटेंट का कैपेसिटी कितना है? तो इसके टोटल वॉल्यूम का 30% ही शुगर कंटेंट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम आपको वही पूछ रहे हैं कि अगर मेरा गुलाब जामुन का डायमेंशन ये सब है तो हमको बताइए इसके अंदर टोटल शुगर कंटेंट कितना है। फाइंड टोटल शुगर कंटेंट इन दिस गुलाब जामुन। वॉल्यूम है 156.154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 156.154 सेंटीमीटर क्यूब। 156.154 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आया ना। हाँ। इसका शुगर कंटेंट बताइए, शुगर कंटेंट कितना होगा? ये तो टोटल वॉल्यूम आया ना।
46.84 सेंटीमीटर क्यूब। शुगर कंटेंट कितना आया? 48.64 सेंटीमीटर क्यूब। 46.85 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 46.85 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, देखिए, अरे करना कुछ नहीं, इसका वॉल्यूम निकालना है टोटल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम निकलेगा टोटल उसका 30% ले लेना है, तो निकल जाएगा मेरा टोटल शुगर कंटेंट। ठीक है, देखिए निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो दोनों हेमिस्फेयर है ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम मेरा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इस सिलेंडर का जो हाइट होगा ना, इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा? मतलब इस टोटल का हाइट दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। अरे टोटल का हाइट कितना दिया हुआ है मेरा? टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का अगर हम पूछे ना, ये कितना होगा? ये कितना होगा? 5 माइनस 2.8। अरे यही होगा ना, 5 माइनस 2.8। इधर से 1.4, इधर से 1.4। ठीक है, तो 1.4 प्लस 1.4 2.8, पूरा का पूरा मेरा 5। तो 5 माइनस 2.8 कितना आएगा? 2.2। ठीक है, तो इसका हाइट कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं अब हम वैल्यूज। तो पाई, इसका रेडियस कितना था? 1.4 ना, तो 1.4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना आया इसका? 2.2। तो ये मेरा क्या हो गया? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 टाइम्स 2/3 पाई इंटू वो जो हेमिस्फेयर का था उसका रेडियस कितना? 1.4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने से टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा था? 156.154 ना। नहीं, मेरा गलत आया क्योंकि हम सिलेंडर का हाइट 5 लेके कर दिया। तो सिलेंडर का हाइट 5 थोड़े होगा, सिलेंडर का हाइट देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा 5 दिया हुआ है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा मेरा? ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन का ये रेडियस है 1.4, इधर भी है 1.4। ये कितना होगा? 5 माइनस 2.8 मतलब कितना? 2.2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए ना कितना होगा ये? पाई इंटू 14 का स्क्वायर कितना? 196। तो 1.96 इंटू 2.2 फिर प्लस 4/3 पाई इंटू 1.96 इंटू 1.4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? देखिए सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आएगा। लगभग 25.03 के आसपास आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा लगभग कितना आएगा? 25.03 के करीब में, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम आ गया। तो इसमें हमको शुगर कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर शुगर कंटेंट इन दिस गुलाब जामुन
शुगर कंटेंट, तो ये कितना होगा 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब 30/100 इंटू कितना था ये 25.03 ना, 25.03, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका 30% कीजिएगा तो कितना आएगा 7.509 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, प्रोसेस समझ लीजिए जो प्रोसेस है, और ये सब में गलती नहीं करना है। क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, हड़बड़ा के गलती नहीं करना है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये टोटल इसका लेंथ दिया हुआ था, ठीक है, तो सिलेंडर का आपको फाइंड आउट करना था। सिलेंडर का निकालिएगा तो 2.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद निकाल देना है इसका, दोनों का वॉल्यूम निकाल देना है, सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो इसका टोटल वॉल्यूम मिल गया, तो आपको शुगर कंटेंट पूछ रहा था, तो शुगर कंटेंट कितना होगा, टोटल वॉल्यूम का 30%, तो 30/100 इंटू इसका टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7.509 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, हाँ। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक पेन स्टैंड है, ठीक है, पेन स्टैंड देखे है ना, तो एक पेन स्टैंड की शेप में, तो एक क्यूबॉइड है, ठीक है। पेन स्टैंड देखे है ना कैसा रहता है, ये क्यूबॉइडल शेप में रहता है। देखिए हम इसको टॉप व्यू बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका टॉप व्यू बनाते हैं। अरे ऐसा रहता है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, इस तरह करके रहता है ना। यहाँ पेन को रखते हैं, ठीक है, यहाँ एक पेन रखे, यहाँ एक पेन रखे, यहाँ एक पेन रखे, यहाँ एक पेन रखे, इसे पूरा एक क्यूबिकल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वही बोल रही है, पूरा एक क्यूबिकल फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ अंदर का जो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये कॉनिकल फॉर्म में है। ठीक है, इसका जो ये जो डिप्रेशन है ना, ये किस फॉर्म में है, इसके कॉनिकल फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो क्यूब हम ड्रॉ किए हैं ना, ये जो क्यूबॉइड ड्रॉ किए हैं, उसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, इस क्यूबॉइड का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका आपका लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और इस क्यूबॉइड का हाइट है मेरा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है ना, ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है, ठीक है, जिस पे ये डिप्रेशंस बना हुआ है, तो इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है, ठीक है, देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, ये जो इसका ये जो लेंथ है ना, ये है इसका 15 सेंटीमीटर, ये है मेरा 15 सेंटीमीटर। ये जो इसका ब्रेथ है ये, ठीक है, ये है इसका 10 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये वाला, ठीक है, ये जो हाइट दिख रहा है आपको, ये वाला हाइट, ये है मेरा कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड का डायमेंशन हो गया। उसके बाद ये जो कोन दिख रहा है, ये जो 4 डिप्रेशंस दिख रहा है ना आपको, कोनिकल डिप्रेशंस, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो चारों मेरा सिमेट्रिकल है, एक ही जैसा कोन है। चारों डिप्रेशंस क्या है मेरा, एक ही जैसा है। ठीक है, तो इस कोन का जो हाइट है ना, इस कोन का जो हाइट है वो है मेरा 1.4 सेंटीमीटर। और इस कोन का जो ये जो वर्टिकल हाइट है ना ये, ठीक है, ये है मेरा 1.4 सेंटीमीटर। और इसका ये जो डायमीटर है ना इस कोन का, ठीक है, ये डायमीटर है मेरा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, बताइए ये जो पेन स्टैंड है ना, ये जो पेन स्टैंड है, ठीक है, इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है। एक वुडन पेन स्टैंड है, ये क्या है, एक वुडन पेन स्टैंड है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया बोलिए, हम रिपीट कर देंगे। ये मेरा एक पेन स्टैंड है, वुडन पेन स्टैंड, ठीक है, इसमें ये सब 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, तो इसमें लगेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इसमें निकालना L कैसे into है, V into H। एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से इस जो चार कोण दिख रहा है ना, इसकी वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, जल्दी कीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे लास्ट। अरे कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। इस पूरा ये जो पूरा क्यूबॉइड दिख रहा है ना, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, एल इंटू बी इंटू एच करके। उस बाद ये जो चार कोनिकल डिप्रेशन है ना, तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल दो, उसको चार से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दो, निकल गया आंसर। 15574/30। 15574/30। ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा ना, जो हम बोल रहे रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस। ये जो कोनिकल डिप्रेशंस था ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो लेंथ कितना था इसका, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये कितना निकला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू 1/3 पाई इंटू इसका रेडियस कितना था, 1/2 ना, रेडियस कितना होगा, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/4, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, हाइट कितना है इसका, 1.4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने से कितना आ रहा है आंसर, इस पूरे को सॉल्व करने से आंसर कितना आ रहा है, ये 4 से ये 4 गया, कितना आ रहा है बताइए, इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आया था, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 495 ना, नहीं नहीं नहीं, 495 नहीं आएगा, 525 आएगा ना, फिर माइनस इसको करेंगे तो कितना, 48.4/। 1/3 इंटू 1.4, इसको काटे, 7 से काटे, ये कितना है 0.2। पूरा सॉल्व करके कितना आया, पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आया,
बताइए पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आया? कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशंस करके जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा। कैलकुलेशंस कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसा है। एक मेरे पास सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है, ठीक है? एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसमें से एक सिलिंड्रिकल पोर्शन को कट करके हटा दिया गया है, ठीक है? एक सिलिंड्रिकल कैविटी है। ये मेरे पास एक पूरा सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसमें से एक सिलिंड्रिकल कैविटी को कट करके हटा दिया गया है, ठीक है? तो ये जो आपको क्यूबॉइडिकल पोर्शन दिख रहा है ना, इसका जो लेंथ है वो है आपका 15 सेंटीमीटर। इसका जो ब्रेथ है वो है आपका 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है ना वो है मेरा 5 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो डायमीटर है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन को कट करके निकाला गया ना, इसका जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। और इसका जो वर्टिकल हाइट है वो क्यूबॉइड के हाइट के बराबर, ठीक है? एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसमें से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हैविंग डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज कट, ठीक है? इसमें से कट करके निकाल दिया गया, एक सिलेंड्रिकल होल को बनाया गया है। आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस ब्लॉक का, ठीक है? इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक। क्वेश्चन फिर से समझिए। मेरे पास एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड था जिसमें से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन को कट करके हटा दिए, मतलब एक सिलेंड्रिकल होल बना दिए, ठीक है? तो इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन को कट करके निकाला गया उसका डायमीटर कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? अच्छा, रिमेनिंग ब्लॉक लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि होल जो कट करके हटा दिया गया ना, उसके बाद जो ब्लॉक बच गया उसका आपको टोटल सरफेस एरिया, तो पूछ रहे क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक बताइए हमको जल्दी से फाइंड करके। थ्री 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं। अच्छा, इसका आंसर कितना आया? 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। 363 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसका पूछ रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया,
तो उससे पहले आपको सरफेसेस को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सा यहाँ सरफेसेस है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को अगर सही से समझे है ना, तो आपको पता चलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा सरफेस इंक्लूड होगा। एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, एक ये फ्रंट का पूरा, ये फ्रंट का पूरा, एक ये बैक का पूरा। ठीक है, उसके बाद ये जो टॉप में है ना, ये टॉप में पूरा नहीं आएगा क्योंकि इसमें से एक सर्कुलर पोर्शन कट करके हटा हुआ है। ठीक है, बॉटम का भी पूरा नहीं आएगा क्योंकि एक सर्कुलर पोर्शन कट करके हटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया क्या क्या बोले हम? देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा। एक होगा ये वाला एरिया, एक होगा ये वाला एरिया, एक ये पूरा फ्रंट का एरिया। ठीक है, उसी तरह ये पूरा ये बैक का एरिया, एक होगा ये ऊपर वाला एरिया बट उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन कट करके हटा हुआ है। उसी तरह एक ये नीचे वाला एरिया जिसमें से भी एक सर्कुलर पोर्शन कट करके हटा हुआ है, प्लस इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इतने सारे एरियाज इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि मेरे पास गिवन क्या क्या है। तो मेरे पास गिवन है, इस सिलेंडर का लेंथ गिवन है कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर। इसका हाइट गिवन है, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन कट करके हटाया गया उसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है क्या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे। देखिए इस वाले पोर्शन का अगर हम पूछे एरिया क्या होगा, इस वाले पोर्शन का अगर हम पूछे एरिया क्या होगा। ये कैसा पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? L into B. लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या है, एक 10 सेंटीमीटर और एक क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका एरिया लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये हो गया B और ये हो गया H, मतलब B इंटू एच। ठीक है, B इंटू एच। उसके बाद फिर ये जो फ्रंट में दिख रहा है, ये जो पूरा फ्रंट में दिख रहा है ना, ये जो फ्रंट वाला है, इस फ्रंट वाले एरिया को अगर हमको लिखना रहेगा तब क्या लिखेंगे, ये हो गया L, ये क्या हो गया H, मतलब L इंटू एच। उसी तरह देखिए इसका जो एरिया होगा ना, ये एरिया इसके एरिया के बराबर होगा क्योंकि दोनों में सेम है, B इंटू एच। उसी तरह ये जो फ्रंट वाला एरिया होगा ना, वो उस बैक वाले एरिया के बराबर होगा, कितना है L इंटू एच। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 4 फेसेस था उसके एरिया हमको मिल गया। जो 4 फेसेस था ना, इस चारों फेस का हमको एरिया मिल गया। ठीक है, किसका किसका, ये एक एरिया, एक ये 2 एरिया, प्लस ये सॉरी ये एक एरिया, ये 2 एरिया, ये फ्रंट वाला एक और ये बैक वाला एक, 4 फेसेस का एरिया हमको मिल गया। ठीक है, अब अगर ये उस ऊपर वाले का अगर हम एरिया देखना चाहें ना, तो इस ऊपर वाले का एरिया कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर होल बना हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर होल बना हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप ऊपर वाले का, इसका अगर आप पूरे रेक्टेंगल का अगर आप एरिया देखेंगे तो ये मेरा क्या है L और ये मेरा क्या है B, तो क्या होगा इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B। तो इसको कैसे लिखेंगे, L इंटू B माइनस पाई आर स्क्वायर होगा ना, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस ये जो सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कुछ होगा r। ठीक है, तो क्या लिखते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो ऊपर वाला है ना, उसी तरह सेम एरिया होगा क्या इसका नीचे वाले का भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे को 6 सरफेसेस का एरिया मिल गया, नीचे वाले का मिल गया, ऊपर वाले का मिल गया, फ्रंट वाले का मिल गया, इस बैक वाले का एरिया मिल गया, बाकी जो साइड साइड में जो सरफेसेस था उसके एरिया मिल गया। ठीक है, अब क्या और एक एरिया कौन सा होगा, तो अंदर में जो सिलेंड्रिकल होल बना हुआ है ना, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक और एरिया कौन सा होगा, इस अंदर में सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें एक और क्या ऐड हो जाएगा मेरा,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, समझ में आया कौन कौन से एरिया को लेना है? समझ में आया कौन कौन से एरिया को लेना है? इसमें ध्यान डायरेक्ट दीजिएगा। नहीं ले क्या? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड और टीएसए ऑफ सिलेंडर। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या? 2 इंटू एल एच इंटू बी एच। ठीक है, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी हो जाता है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पर, आपको एक एक करके एरिया निकालना पड़ेगा, एक एक करके एरिया निकालना पड़ेगा फेस वाइज। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे लिखने के बाद बस वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पर। बी एच, बी कितना है इसका? देखिए यहाँ पे 10, एच कितना है 5, यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 प्लस एल एच, एल एच मतलब कितना 15 इंटू 5 75 प्लस 75 फिर प्लस 2 इंटू एल बी मतलब कितना 15 इंटू 10 150 माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना था 7/2, पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब कितना 49/4, फिर प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, इसका हाइट मतलब कितना, और इसका ये जो हाइट होगा ये किसके बराबर होगा, इस क्यूबॉइड के हाइट के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 पाई आर एच। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर मतलब कितना 7/2, एच मतलब कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, एच मतलब 5। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके करने से जो आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से लगभग आंसर आएगा इसका 583 सेंटीमीटर क्यूब, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके देखिएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना है, यहाँ पे शॉर्टकट कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है कि तो वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर दिए। यहाँ एरिया का बात है, तो एरिया यहाँ पर देखा जाता है आपको कि कौन कौन सा सरफेसेस है, यहाँ पर किस किस का सरफेस का एरिया हमको लेना है। ठीक है, वो सब चीज को ध्यान देना रहता है। ठीक है, यहाँ पार्ट बाय पार्ट करते हैं, यहाँ पे हम 4 फेसेस का अलग अलग एरियाज कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद सारे वैल्यूज को पुट कीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा होगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ में आया ना क्या करना है कैसे करना है? तो आज की क्लास यहीं तक। किसी को कोई डाउट है किसी चीज में तो बोलिए। देखिए ढेर सारा क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको घर में भी क्वेश्चंस करना है अपना। ठीक है, हम ढेर सारा क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको अपने से घर से भी क्वेश्चंस करना है। किसी को किसी चीज में डाउट है तो बोलिए। नहीं है डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी चीज में? नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं। क्लास हम बता देंगे, कल हो पाएगा तो हो करेंगे, नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद करेंगे। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्वेश्चंस लगाइए यहाँ, सिर्फ सिर्फ क्लास में क्वेश्चन करने से नहीं होता है, सफिशिएंट क्वेश्चंस हम करवा दिए हैं। ठीक है, सफिशिएंट क्वेश्चंस हम करवा दिए हैं। अगर मेरे पास अगर टाइम रहता है, टाइम का थोड़ा कमी हो जा रहा है, अगर टाइम रहता है तो हम एक असाइनमेंट बना के हम सेंड कर देंगे, अपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक और क्लास अगर देखते हैं, अगर करवा पाते हैं तो हम क्वेश्चंस का एक और क्लास करवाएंगे, नहीं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लगभग सारा चीज, लगभग ढेर सारा क्वेश्चंस हम करवा दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चंस करवाएंगे, अपने से करते हैं। ठीक है, इसका अगर हो पाता है तो एक और क्लास कराएंगे, नहीं तो हम एक असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, एक असाइनमेंट आपको दे देंगे, आपको उसको बनाना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए।
जरूरत पड़ेगा तो एक और क्लास कराएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस ढेर सारा है, आपको खुद से करना है, या फिर यूट्यूब में। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा। क्या हुआ अंकित? सर चैप्टर 1 नहीं है यूट्यूब में। यूट्यूब में है? कैसे बात कर रहे हैं यूट्यूब में नहीं है? यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, यूट्यूब में है। इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम तीनों लेक्चर गया हुआ है, तो अभी तक 3 लेक्चर्स बन। हाँ, चैप्टर 1 नहीं है। चैप्टर 1 है तो ग्रुप में हम सेंड किए हैं, आप ग्रुप में देखें, तीनों लेक्चर हम सेंड किए हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का अभी तक 3 क्लासेस हुआ है, तीनों क्लासेस का लेक्चर अब यूट्यूब में भी अपलोड है, और आपको उसमें भी मतलब ग्रुप में भी हम सेंड कर चुके हैं, ठीक है। और टीचमेंट में रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा, टीचमेंट में रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी आपको क्लास का रिकॉर्डिंग दिख जाएगा। स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ जितना भी स्लाइड्स आप किए हैं ना, ये सारा जितना भी स्लाइड्स है यहाँ पर, ठीक है, स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में ये सारा स्लाइड भी आपको मिल जाएगा, ठीक। क्या हुआ? रियल नंबर है चैप्टर 1। वो रियल नंबर वो हमको पता है आपका चैप्टर 1 है, हम यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करवा रहे हैं। आपका बुक में हमको पता है पहला चैप्टर आपका आपका रियल नंबर से हमको समझ में आता है, हमको पता है, ठीक है। रियल नंबर से हम नहीं करवाए हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करवाए हैं। आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, मेरे चैनल में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से लेके उसका क्वेश्चन तक सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एक ट्रिगोनोमेट्री हुआ है, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा आपको, सारा पूरा बेसिक से लेके पूरा एंड तक फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका सारा लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स में ये दूसरा चैप्टर है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या हुआ? साइंस का है। हाँ, साइंस का है, केमिस्ट्री का आपको पूरा कार्बोनेटेड कंपाउंड मिल जाएगा, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। मैथ्स का ये दूसरा है, इससे पहले बस ट्रिगोनोमेट्री है आपको, ट्रिगोनोमेट्री के बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। रियल नंबर सब नहीं करवाए हैं, रियल नंबर हम नहीं करवाए हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करवा रहे हैं, क्योंकि मेन बात है कि मेरे पास टर्म 2 का स्टूडेंट्स है ना, तो हम टर्म 2 के स्टूडेंट्स के लिए करवा रहे हैं, तो टर्म 2 में ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आ रहा है। अभी भी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो टर्म 2 का ही करेंगे, ठीक है। तभी आपका अगर टर्म 1 का पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर आप घर में ऐसे ही बैठे हुए, तो आप बैठे रहने से अच्छा आप टर्म 2 का पढ़ लीजिए, ठीक है। काम तो देना ही है, क्वेश्चन अगर आप अभी लगा लेते हैं तो, क्योंकि मेन आपको फोकस टर्म 2 में ही करना है। टर्म 1 तो पार हो जाएगा, ठीक है, जैसे तैसे पार हो जाता है, टर्म 2 में ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। तो टर्म 2 वाला चीज अगर आप एक बार पहले ही पढ़ लेते हैं ना, तो आपको सेकंड बार जब पढ़िएगा तो और आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो अभी ये टर्म 2 का ही चल रहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया खत्म हुआ, इसके बाद देखते कौन सा चैप्टर होगा, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आज की क्लास रहने देते यहीं तक। असाइनमेंट हम देखते हैं, अगर हमको समय मिलता है तो हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। अपने से भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।